Okay, so now let's start the class. So आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग का प्राइमरी, उसका जो ऑब्जेक्टिव है मे बी आपको मालूम है। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअल में। सीटाडेल, गैली, राइट, क्याली, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसका अभी हम लोग थ्योरेटिकली मीनिंग समझेंगे पहले, राइट। और देन इसका एक लैब सेटअप भी रेडी करके आज देखेंगे हम लोग। आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स समझना जरूरी है। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला टर्म्स होता है, होपफुली टर्म्स पहले से आपको मालूम होगा, बट फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्यूबरनेटी में एक टर्म्स होता है साइड कार, ठीक है। और एक टर्म्स और समझना पड़ेगा हम लोग को, इनवॉय प्रॉक्सी। पूरा एचटीओ, पूरा एचटीओ सॉल्यूशन, ये दो टर्म्स पे मेजर डिपेंड है इसके ऊपर, राइट। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज साइड कार। साइड कार जनरली आपने बिफोर क्यूबरनेटी, जब क्यूबरनेटी इंडस्ट्री में नहीं था, तो वी आर डिप्लॉइंग एप्लीकेशन इन द कंटेनर, ऐसा बोलते आ रहे थे हम लोग। एप्लीकेशंस को कंटेनर में डिप्लॉय करते थे। बाद में क्या हुआ, एक नया टर्म्स अनाउंस हुआ जिसका नाम है पॉड, पीओडी, पॉड। और पॉड कंटेन द कंटेनर, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि पॉड एक अपर नेम स्पेस है, और पॉड के अंदर बनता है कंटेनर। यानी सर एक्चुअल में पॉड जो होता है उसके ऊपर आईपी, बीनिक और वॉल्यूम, आईपी का नेम स्पेस, बीनिक का नेम स्पेस और वॉल्यूम का नेम स्पेस, ये कॉन्फ़िगर होता है पॉड के बेस पर। और कंटेनर एक प्रोसेस है जो इस पॉड के अंदर रिटेन रहता है। इस पॉड के अंदर चल रहा होता है कंटेनर, ओके। कभी कंटेनर को मैं टर्मिनेट कर दूंगा, तो कंटेनर को मैं रीस्टार्ट कर दूंगा तो उसका आईपी चेंज नहीं होता ना। पॉड जब होता है टर्मिनेट तो आईपी चेंज होता है। क्यूबरनेटी में आपने नोटिस किया होगा, जब मैं किसी कंटेनर को रीस्टार्ट करूंगा तो आईपी चेंज नहीं होगा। अगर पॉड को मैंने टर्मिनेट कर दिया तो पॉड पॉड दोबारा बनेगा और फिर वो आईपी चेंज करेगा, ठीक है। अगर पॉड टर्म्स क्यूबरनेटी में नहीं होता तो क्या होता सर, प्रॉब्लम ये आता फिर, मैं दो फीचर को एक साथ कंबाइन नहीं कर पाता। क्या बोला मैंने, अगर पॉड टर्म्स नहीं होता क्यूबरनेटी के अंदर, तो वी आर नॉट एबल टू टाइटली कपल टू फीचर एट अ टाइम। जैसे सी वन कंटेनर में एक चल रहा है फीचर, सी वन कंटेनर में एक चल रहा है फीचर वन, और सी टू कंटेनर के अंदर चल रहा है फीचर टू। ये फीचर्स क्या होते हैं, अभी आप ऐसा मानो कि देर इज सम फंक्शन, जो एक फंक्शन रखा हुआ है कंटेनर वन के अंदर और एक फंक्शन कंटेनर टू में रखा हुआ है, ठीक है। बट दे आर इंटरनली डिपेंडेंट, ये दोनों फीचर्स इंटरनली डिपेंडेंट हैं। अगर एक नोड वन पे चला गया, एक नोड टू पे चला गया तो बेनिफिट नहीं है। इसका आईपी नेम स्पेस अलग बन गया, इसका आईपी नेम स्पेस अलग बन गया तो बेनिफिट नहीं है। तो दो प्रोसेस को एक ही आईपी नेम स्पेस से, दो प्रोसेस को एक ही वीनिक कार्ड से, दो प्रोसेस को एक ही वॉल्यूम से यू वांट टू मैप, तो इसका एक ही तरीका है कि दोनों प्रोसेस को एक टॉप लेवल के नेम स्पेस से कंबाइन कर दो, ओके। क्योंकि माइक्रो सर्विस का टाइम है, एवरी फीचर्स इंडिविजुअल चलेगा, एक ही इमेज में ईच एंड एवरीथिंग हम पैक नहीं कर सकते, राइट। तो क्यूबरनेटिक टर्म्स लेके आया पॉड, कि आपको जब लगे फ्यूचर में कि मुझे कुछ नंबर ऑफ फीचर्स को कंबाइन चलाना है एक साथ, तो फिर एक काम करना, दो कंटेनर्स को, तीन कंटेनर्स को एक ही पॉड के अंदर एक ही पॉड के अंदर कपल कर देना, पैक कर देना, जिससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, आईपी, बीनिक और वॉल्यूम, ये तीनों नेम स्पेसेस क्रिएट होगा पॉड के बेस पर। शेड्यूलिंग पॉड का होगा, जिस नोड के ऊपर पॉड बनेगा ये दोनों कंटेनर्स उसी नोड के ऊपर चलेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते अलग अलग, इन दोनों को अपना इंडिविजुअल नेम स्पेस नहीं मिलेगा, आईपी का, बीनिक का और वॉल्यूम का।
जो मेरे पॉड का नेम स्पेस होगा आईपी का, दोनों ही आईपी नेम स्पेस को शेयर करेंगे। जो मेरे पॉड का बीनिक कार्ड होगा, दोनों कंटेनर उसी बीनिक कार्ड को शेयर करेंगे। ओके। और जो वॉल्यूम पॉड के ऊपर आएगा, वो वॉल्यूम दोनों कंटेनर में शेयरेबल होगा, क्योंकि इनके बीच में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना पड़ता है, तो मुझे वॉल्यूम को भी शेयर करना पड़ता है दोनों के बीच में। ओके। और दूसरी बात, पॉड कहता है कि मैं बिना कंटेनर के अपनी आ सकता, क्योंकि मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। आई जस्ट क्रिएट नेम स्पेस ऑफ आईपी बीनिक वॉल्यूम। मैं सिर्फ नेम स्पेस क्रिएट करके आपको देता हूँ, लेकिन मुझे अप करने के लिए शुड हैव एटलीस्ट वन कंटेनर। मेरे अंदर एक कंटेनर तो होना चाहिए। कोई ये सोच रहा है कि सर बिना कंटेनर के पॉड अप आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि पॉड एक टॉप लेवल आइडेंटिटी है, जो दो कंटेनर को, तीन कंटेनर को कंबाइन करके एक नेम स्पेस से बाइंड करके रखता है बस। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अब बात को सुनो मेरी को। जैसे सपोज करना, कोई एक ऐसा एप्लीकेशन मैंने डिजाइन किया जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है लॉग को जनरेट करना। एक सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया, राइट। उसके दो फेस हैं, उसके दो फीचर्स हैं। एक में लॉग क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और दूसरा फीचर उस लॉग को, सपोज ये लॉग जो जनरेट हुए ना, ये बहुत ज़्यादा रैंडम फॉर्मेट में है, इसको मैं रीड नहीं कर पा रहा। और दूसरा इसका जो फीचर है, इस लॉग को जैसन फॉर्मेट में कहीं किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेगा। एक कंटेनर है जो इसकी लॉग को एक्सपोर्ट करेगा, और एक कंटेनर है जो लॉग को जनरेट करेगा। अब इन दोनों कंटेनर्स को मैं एक साथ कपल करना चाहता हूँ टाइटली, कि ये कभी डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, दोनों को अलग अलग आईपी ना मिले, कोई बेनिफिट नहीं है। दोनों के बीच में एक वॉल्यूम शेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसकी लॉग्स इसको चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। जैसन फॉर्मेट में लॉग कन्वर्ट करना है, तो इसके जो चेंजेस होंगे वो इसको दिखना चाहिए। तो दो कंटेनर के बीच में डाटा शेयरिंग कब होगा? जब इनके बीच में एक वॉल्यूम माउंट होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंटेनर को एक पॉड के अंदर स्पिन कर दूंगा। जिससे फायदा क्या होगा, ये पॉड जिस नोड पे जाके शेड्यूल होगा, ये दोनों कंटेनर एक तो एक साथ, हमेशा ऐसा कभी नहीं होने वाला कि एक नोड वन पे चला गया एक नोड टू पे चला गया, नहीं। मुझे एडिशनल शेड्यूलिंग करने की नीड नहीं है। मुझे एडिशनल इनको बाद में सर्विस आईपी से कम्युनिकेट कराने की नीड नहीं है। सर सर ये अलग अलग नोड पे चला गया तो प्रॉब्लम क्या है? इसके लॉग्स आपको इससे कन्वर्ट करवाना है, तो बाद में इसका वॉल्यूम इससे माउंट कर दो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उसमें तुम्हारा एडिशनल एफर्ट जाने वाला है। फिर तुमको एक्सटर्नल पीवी दोनों कंटेनर से मैप करवाना पड़ेगा। फिर तुमको दोनों के बीच में सर्विस आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन रेडी करना पड़ेगा, राइट। पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि सर अगर पॉड कंसेप्ट नहीं होता तो क्या दो फीचर्स को हम लोग आपस में इंटीग्रेट नहीं कर पाते? पॉसिबल तो था, लेकिन एडमिन लेवल पे काम ज़्यादा हो जाता। ओके। तो ये कंसेप्ट आ गया कि जब भी आपको लगे कि ये दो फीचर्स ऐसे हैं, दे आर इंटरनली डिपेंडेंट, एक फीचर एक की हेल्प करेगा, तो ऐसे फीचर्स को तुम कंबाइन करके एक पॉड के अंदर रन कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एक पॉड के अंदर दो कंटेनर। जिसमें एक कंटेनर हो गया मेरा प्राइमरी कंटेनर, जो एप्लीकेशन कंटेनर के नाम से जाना जाएगा। एक कंटेनर को मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन कंटेनर। और दूसरा जो कंटेनर है, इसको मैंने माना साइड कार। ये साइड कार जनरली कोई आईटी का वर्ड नहीं है, ये कम्युनिकेशन वर्ड है बस। किसी चीज को पहचानने के लिए ये इसका हेल्पर है, प्राइमरी एप्लीकेशंस के लिए कुछ हेल्प दे रहा है। तो इस कंटेनर के लिए ये वाला जो कंटेनर है क्या बन गया,
ये बन गया साइड कार कंटेनर। ओके। साइड कार इंडिपेंडेंट रन नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट इसको रन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस एप्लीकेशंस के लॉग को जेसन में कन्वर्ट करके आगे एक्सपोर्ट करना ये इसका काम है। अभी साइड कार का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं एचटीओ में जो प्रॉक्सी नाम की सर्विस होगी, जो आगे अभी मैं इसका आर्किटेक्चर ब्रीफ करूंगा, तो इस टर्म्स को मैं दोबारा बोलने वाला हूँ कि एचटीओ में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको एप्लीकेशंस के साथ में साइड कार फॉर्मेट में रन करके रखा गया है। तो अब इतना मानो कि जब भी कमिंग क्लास में मैं साइड कार वर्ड बोलूंगा, तो समझ जाना कि देर इज प्राइमरी कंटेनर, जिसके एलोंग साइड, जिसके साथ में एक कंटेनर को रन करके और रखा गया है। बट उस कंटेनर का अपना अलग से आईपी नहीं है, उस कंटेनर का अलग से अपना नेम स्पेस नहीं है, वो मेरे ही नेम स्पेस के साथ में इंगेज्ड है, क्योंकि वी आर इन सिंगल पॉड, हम एक ही पॉड के अंदर चल रहे हैं। तो जब दो आइडेंटिटी, दो कंटेनर एक ही पॉड के अंदर चलते हैं, सो दे शेयर्ड कॉमन आईपी, कॉमन नेटवर्क कार्ड, कॉमन वॉल्यूम। ऐसा बिहेवियर होता है पॉड का। ओके। तो ये बात यहाँ खत्म हो गई। अभी इसको आगे मैं कनेक्ट करूंगा, देखना अभी आर्किटेक्चर में। बट मेरी ये आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मे बी आपने क्यूबरनेटिस पहले से पढ़ा हुआ है, तो साइड कार का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। ओके। फिर भी कोई क्वेरी आपके माइंड में अभी है? 2 मिनट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बोलने के लिए। अबाउट दी साइड कार आप पूछ सकते हो। तो एक पॉड में दो आ गए, कंटेनर आ गए, राइट? तो अगर एक्सटर्नली कोई कम्युनिकेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंटेनर से, तो उसका एड्रेस आईपी, अब पॉड में तो आईपी एड्रेस हाँ, एक ही है, राइट? पॉड का पॉड में आईपी आईपी। और पोर्ट नंबर किसका? इस साइड कार का जो पोर्ट नंबर होगा, अगर वो करना है एक्सेस, तो उसका पोर्ट नंबर। और जो प्राइमरी एप्लीकेशन जिस पोर्ट नंबर पर डिजाइन हुआ है उसका पोर्ट नंबर। और इंटरनली दे वांट टू कम्युनिकेट, तो दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग 127.0.0.1। क्यों? क्योंकि दे आर इन सिंगल पॉड। तो सिंगल पॉड में चलने वाले दो कंटेनर लूप बैक आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनली। बोलो। और जिसको एक्सटर्नली कभी एक्सेस करना है मुझे, तो जो मेरे पॉड का आईपी होगा, अगर ट्रैफिक यू वांट टू लैंडिंग ऑन प्राइमरी, तो इस प्राइमरी का पोर्ट नंबर। और यू वांट टू इंटरेक्ट साइड कार, बट सर साइड कार से हम इंटरेक्ट क्यों करेंगे? अगर देखा जाए तो साइड कार तो हमारा कुछ इंटरनली हेल्प कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि तुमने प्राइमरी कंटेनर्स को एक्सपोज कर रखा है या तुमने साइड कार एक्सपोज कर रखा है। ये एप्लीकेशंस को कैसे डिजाइन किया गया है उस पर डिपेंड करेगा। पर दोनों के अलग अलग पोर्ट नंबर अगर हैं, तो दोनों के पोर्ट नंबर से दोनों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो दोस्त। बोलो, कुछ पूछना है इसके अलावा? हम्म। राइट। सो मे बी आपने कभी कमांड का आउटपुट क्यूबरनेटिस में देखा होगा। व्हेन यू रन kubectl गेट पॉड कमांड, राइट, तो इसमें एक लाइन होती है स्टेटस में जाके लिखा आता है 2x2। कभी देखा है आप लोगों ने? इसका मीनिंग क्या है, कौन समझाएगा? मतलब ये दो सर रेडी है और दोनों स्टार्टेड भी है। दो राइट। कंटेंट। यानी राइट। पहला वाला जो 2 होता है ना, हम्म। ये होता है हाउ मेनी कंटेनर्स हैज बीन रेडी। जो आगे वाला 2 है ना, ये किसका है? ये रनिंग कंटेनर का है। और ये क्या है? एक्सपेक्टेड, कितना मांगा आपने, या टोटल कंटेनर इन दिस पॉड। टोटल कंटेनर। और टोटल कंटेनर में से करंट कितना चल रहा है अभी? करंट रनिंग। ये टोटल एक्सपेक्टेड है, ये कितना मांगा है आपने। तो कभी यहाँ पे लिखा आ रहा है 1/2,
दैट मीन्स एक पॉड में दे आर टू कंटेनर, जिसमें से एक अप आ गया है, एक डाउन चल रहा है। कभी यहाँ पे लिखा आ रहा है 0/2, दैट मीन्स पॉड तो डिप्लॉय हो गया, बट देर इज सम इंटरनल प्रॉब्लम इन द कंटेनर। दोनों कंटेनर अपनी आप आ रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? रीजन में भी उसकी इमेज अवेलेबल ना हो, मे बी आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं एप्लीकेशन के अंदर वो हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ओके, ठीक है, ये मेरा टॉपिक नहीं था, बट आर्किटेक्चर में मैं साइड कार वर्ड बार बार बोलूंगा, तो समझ जाना कि साइड कार का मतलब क्या होता है। जब किसी प्राइमरी एप्लीकेशन के साथ में उसका एक हेल्पर कंटेनर में कंबाइन कर देता हूँ, तो उसको बोलते हैं ये इसका साइड कार कंटेनर है। ठीक है। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवॉय प्रॉक्सी। ईस्टीओ के बारे में ऐसा बोलता आ रहा हूँ कि यार इसमें एड ऑन राउटिंग फीचर्स, MTLS म्यूचुअल TLS ऑप्शंस आ गई, एडवांस राउटिंग्स आ गई, ठीक है। और इसके अलावा भी चीज़ें आप लोग जैसे सर्किट ब्रेकिंग, रीट्राइज, टाइम आउट, कैन रिमोट डिप्लॉयमेंट। सो दे आर लॉट ऑफ न्यू फीचर्स जो क्यूबरनेटी के डिफॉल्ट प्रॉक्सी में अवेलेबल नहीं थे, क्यूबरनेटी के डिफॉल्ट इनग्रेस में अवेलेबल नहीं थे कहीं ना कहीं। ऐसा मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो istio भी कहता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंपोनेंट लेके आ रहा हूँ जो नेटवर्क लेवल पर हाई लेवल की चीजें आपको देगा, जो आपके डिफॉल्ट प्रॉक्सी में, डिफॉल्ट इनग्रेस में अवेलेबल नहीं थे। istio में सबसे मेजर जो कंपोनेंट है क्या है बताएं? वो है आपका इनवॉय प्रॉक्सी। जितनी भी एडवांस राउटिंग की मैं बात करूंगा आगे, देखना अभी आर्किटेक्चर में, तो पहले ये समझो कि istio तो एक प्रोजेक्ट का नाम है, बट इसमें मेजर इन्होंने मार्केट से ऐसी कौन सी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट पिक किया है जिसके बेस पर ये लॉट ऑफ फीचर्स आपको दे रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवॉय प्रॉक्सी। होता क्या है पहले इनवॉय प्रॉक्सी? इनवॉय प्रॉक्सी सिमिलर ऐसा ही मान लो जैसे तुमने पहले HF प्रॉक्सी सुना होगा, तुमने पहले कभी इनग्रेस सुना होगा, एनजीनेक्स सॉरी, तुमने कभी पहले क्यूब प्रॉक्सी सुना होगा। सर दे आर बेसिकली सम सॉफ्टवेयर जिसमें लोड बैलेंसिंग प्रॉक्सी कुछ L3 का होता है, कुछ L7 का होता है, इतना डिफरेंस होता है। जैसे क्यू प्रॉक्सी कहता है कि मेरे अंदर एप्लीकेशन लेवल की राउटिंग अवेलेबल नहीं है। HA प्रॉक्सी कहता है कि मैं L7 का राउटर हूँ, L7 का एक प्रॉक्सी हूँ, मेरे थ्रू आप लोग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लस उसके अलावा कंटेंट राउटिंग, SSL टर्मिनेशन वो सब कर सकते हो। इसमें क्या नहीं है लेकिन, इसमें SSL टर्मिनेशन कंटेंट राउटिंग अवेलेबल नहीं है। तो दोनों से हम लोग अलग अलग काम कर रहे थे। प्रॉक्सी को कंटेनर के ऊपर यूज करते थे, उसके बाद फिर हम लोग अलग से एडिशनल HA प्रॉक्सी और nginx यूज कर रहे थे फॉर दी कंटेंट राउटिंग। कंबाइन करके फिर हम ऐसे काम कर रहे थे अभी तक। तो सेम सीरीज में ऐसा ही कुछ प्रॉक्सी अनाउंस हुआ, ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर अनाउंस हुआ जिसके अंदर हाई लेवल की इंटेलिजेंसी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवॉय प्रॉक्सी। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज इनवॉय प्रॉक्सी, ठीक है, क्योंकि istio सॉल्यूशन टोटली डिपेंड ओवर द इनवॉय प्रॉक्सी कंपोनेंट। क्या बता रहा है? इनवॉय प्रॉक्सी इज अ हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स एज एंड सर्विस प्रॉक्सी डिजाइन फॉर क्लाउड नेटिव एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। यहाँ बेसिकली जो टर्म्स बोला इसने एज टर्म्स, इसका मतलब ये है कि एंड यूजर के लिए भी, क्लाइंट से जो ट्रैफिक आएगा उसके बीच में भी आप इसको यूज कर सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग, दो सर्विस के बीच में भी इसको यूज कर सकते हो आप। और ये मेरा एक फ्रंट सर्विस ए है,
और ये मेरा सर्विस वी है। इनके बीच में भी इसको यूज कर सकते हो आप। और जो कोई क्लाइंट ट्रैफिक लेके आ रहा है, तो यहाँ भी तुम इसको बीच में क्लाइंट से, जो ट्रैफिक बाहर से आएगा टिल दी सर्विस, फ्रंट एंड सर्विस तक, वहाँ भी इस इनवॉइस प्रॉक्सी को तुम यूज कर सकते हो। ओके। इसको बोलते हैं एज नोड। ये हमारा एज नोड है, जो पूरा क्लाइंट का ट्रैफिक इंटरटेन करके बाहर से अंदर लेके आ रहा है। और प्लस विद इन क्लस्टर जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, वहां भी इसको तुम एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकते हो। ओके। देखेंगे फिर कि सर यहाँ तो इनग्रेस था पहले, अब इनग्रेस को रिटायर क्यों किया गया, इनग्रेस की जगह पर नया कंपोनेंट istio क्या लेके आया, ये भी एक डिस्कशन आगे होगा। राइट। बट istio में जनरली पूरा ट्रैफिक फ्लो जो हो रहा है दोस्तों, वो किससे हो रहा है? इट्स एन हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स एज सर्विस प्रॉक्सी। ठीक है। इट वाज ओरिजिनली डेवलप बाय लिफ्ट, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कम्युनिटी है। अभी नाउ इज द पार्ट ऑफ CNCF, जिसका क्यूबरनेटी है, जिसका बेसिकली जितने भी ओपन कंटेनर टेक्नोलॉजी के जितने सॉल्यूशंस हैं आज के टाइम पर, दे आर रनिंग अंडर दी CNCF। तो सिमिलर जो ये इनवर्ब प्रॉक्सी जो प्रोजेक्ट है आज के टाइम पर, इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इसका सॉल्यूशन मार्केट में आ रहा है, गिवन बाई क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, क्या बता रहा है? यू कैन थिंक ऑफ इनवॉइस प्रॉक्सी नथिंग, बस एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है? इनवॉइस प्रॉक्सी तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज ना यूज करते हुए बताया इसने, कि जैसे इंडस्ट्री में पहले कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर थे, राउटर, एच ए प्रॉक्सी जो मैंने टर्म्स बोले अभी, कुछ उसी टाइप का एक ट्रैफिक को मैनेज करने वाला फॉर योर माइक्रो सर्विसेज। इट हैंडल communication between the services, control the routings, collect the metrics एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, इन्फोर्स, मतलब आगे चल के देखना, मैं जब MTLS कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो उसमें इनवॉइस प्रॉक्सी ही अपना रोल परफॉर्म करेगा ट्रैफिक को TLS में ट्रांसफर करने के लिए। तो बता रहा है कि जितने भी आगे चल के यू विल कॉन्फ़िगर टाइम आउट सेटिंग्स, यू विल कॉन्फ़िगर सॉकेट ब्रेकिंग फीचर्स, राइट, और कैनरी, ब्लू ग्रीन, राउंड रोबिन, लीस्ट कनेक्शन, जैसे जैसे ट्रैफिक को यू वांट डिस्ट्रीब्यूट, कंटेंट राउटिंग, पाथ राउटिंग, यानी इनवॉइस प्रॉक्सी हैविंग ऑल द फीचर्स इंक्लूडिंग L3, L4 और L7, जितनी टाइप की राउटिंग्स एडिशनली कंपनी में करते हैं हम लोग भाइयों, वो सभी फीचर्स को कंबाइन करके दे अनाउंस सिंगल प्रॉक्सी सर्वर, जिसका नाम है इनवॉइस प्रॉक्सी। रेदर देन कि लो लेवल प्रॉक्सी, फिर ऊपर से इनग्रेस कंट्रोलर लगाओ अलग से सेपरेटली, तो अलग अलग प्रॉक्सी की नीड हमें अब नहीं है। समझेंगे थोड़ा आर्किटेक्चर बाद में। बट इनवर्स प्रॉक्सी क्या है? बोला इनवर्स प्रॉक्सी को रन करने के दो मोड होते हैं, यानी इनवर्स प्रॉक्सी दो प्लेस में चलेगा। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक बता रहा एज प्रॉक्सी, और एक बता रहा साइडकार प्रॉक्सी। यानी व्हाट इज दिस सर? बोल रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के, ये दो टाइप से इम्प्लीमेंट होगा। ये तुम्हारा एक पॉड है जिसमें सर्विस ए चल रहा है, और ये तुम्हारा पॉड वी है। सपोज ये कैटालॉग सर्च करने वाला पेज है, और ये इसके पीछे ऑर्डर प्लेस करने वाला पेज है। ठीक है। ये मैं एक क्लाइंट हूँ, आई एम क्लाइंट, सो आई विल रीच टू सर्विस ए, देन सर्विस ए फर्दर टॉक टू सर्विस वी। तो बता रहा है कि इसके साथ में भी इनवॉइस प्रॉक्सी चलेगा, जो इसके ऊपर MTLS, रिट्राइज, टाइम आउट, वो सभी फीचर्स सर्विस ए को देगा। और जब सर्विस ए का इनवॉइस प्रॉक्सी, जब सर्विस ए सर्विस बी से बात करेगा, तो डायरेक्टली सर्विस बी से बात नहीं करेगा। इसके पास भी अपना क्या होगा, एक, इसके पास भी अपना एक क्या होगा अलग से,
क्या हो रहा है यार, इसके पास भी अपना एक इनवॉय प्रॉक्सी होगा और सर्विस वी, यानी ए को बी पे जाना है तो ए का इनवॉय प्रॉक्सी वी के इनवॉय प्रॉक्सी के साथ में कम्युनिकेशन स्टेबल करेगा, देन ही गेट द रेस्पॉन्स, तब सर्विस ए को सर्विस बी से एक्नॉलेजमेंट रेस्पॉन्स मिलेगा। और जब मेरा क्लाइंट सर्विस ए तक पहले पहुंचेगा, ये तो कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन क्लस्टर, ओके। और जब क्लाइंट वांट टू कम्युनिकेट विद सर्विस ए, तो यहां भी क्या हो रहा है, इनवॉय प्रॉक्सी इसको बता रहा है एज राउटिंग, एज नोड, इनवॉय प्रॉक्सी का एज नोड, और इसको बता रहा है इनवॉय प्रॉक्सी का साइड कार। अब अगेन आप कंपैरिजन करवाओगे कि सर पहले कंपनी में जब हम Q180 का राउटिंग फ्लो आपने पढ़ाया कभी मुझे पहले, होपफुली आपको याद होगा, Q180 जब आपने पहले पढ़ा था, तो क्लाइंट क्लाइंट टॉक टू एक्सटर्नल डीएनएस, एक्सटर्नल डीएनएस टॉक टू इनग्रेस कंट्रोलर, ingress controller talk to service A, service A basically discover DNS name of service V, राइट। अलग कोई प्रॉक्सी नहीं था, एक ही प्रॉक्सी था, क्यू प्रॉक्सी बस। कोर डीएनएस के पीछे क्या काम करता था, एक ही प्रॉक्सी था, क्यू प्रॉक्सी। और इसको बोलते थे एम्बियंट, एम्बियंट मतलब था हर सर्विस के पास अपना प्रॉक्सी नहीं था, नोड वाइज था, एक नोड पर एक प्रॉक्सी, दूसरे नोड पर दूसरा प्रॉक्सी, ऐसे ऐसे आप सुनते आ रहे हो। तो ये फ्लो था पहले वाला। अभी फ्लो कितना चेंज होगा सर्विस मैश आने के बाद, सर्विस हिस्ट्री आने के बाद, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन थोड़ा सा पहले मैंने बता दिया आपको हल्का सा भी कि इनवॉय प्रॉक्सी एक मेजर कंपोनेंट इनाउंस हुआ है। 70% जो फीचर्स हैं इसके हिस्ट्री के गिवन बाय इनवॉय प्रॉक्सी, ठीक है। अकेला इनवॉय प्रॉक्सी ही नहीं है, और भी कंपोनेंट्स हैं, बट मेजर 70% जो पूरा वर्कलोड कर रहा है मैनेज इन द हिस्ट्री फीचर, वो कर रहा है इनवॉय प्रॉक्सी, राइट। तो इनवॉय प्रॉक्सी को फिट करने के Kubernetes में दो मोड हैं। बोला इनवॉय प्रॉक्सी एक तो वैसा काम करेगा जो आज से पहले ट्रैफिक को बाहर से अंदर लाना, अंदर से बाहर निकालना, यानी इनग्रेस कंट्रोलर वाला जो काम था, वैसी जगह पे इसको यूज करोगे तुम एक तो आज। और इंटरनली जब सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगी और उनको हाई लेवल के फीचर चाहिए, जो मैंने आपसे बोला था अभी, टाइम आउट, सॉकेट ब्रेकिंग, टीएलएस, ऑथेंटिकेशन, राउटिंग्स, कंटेंट राउटिंग, पाथ राउटिंग, तो आपकी सर्विस के पास खुद का प्राइमरी सर्विस के साथ में देर इज विल बी साइड कार, और साइड कार में जो फीचर होगा वो इनवॉय प्रॉक्सी की सर्विस होगी बेसिकली, ओके। तो ये दो बातें पहले हमने समझी कि ईस्टीओ में इनवॉय प्रॉक्सी दो तरीके से हमारे पिक्चर में आगे आएगा, एज अ इनग्रेस नोड जिसको एज नोड बोलेंगे, और एक चलेगा हमारी एवरी एप्लीकेशन के साथ में एज अ साइड कार। अब इनवॉय प्रॉक्सी में कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे हम लोग, वो बात की बात है प्रैक्टिकली, लेकिन देर इज प्राइमरी कंपोनेंट, इतना आपको समझ में आया होगा। अब बता रहा है कि इनवॉय प्रॉक्सी जनरली क्या करेगा, इट हेल्प इन सर्विस डिस्कवरी, एक सर्विस को सेकंड सर्विस से बात करना होगा तो सर्विस को डिस्कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। यू वांट टू कॉन्फ़िगर सम लोड बैलेंसिंग रूल, राउंड रोबिन लीस्ट कनेक्शंस रैंडम, ओके। तो बता रहा है आगे चल के तुम ऐसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी होती हैं जो आप आगे कॉन्फ़िगरेशन करना सीखोगे। ट्रैफिक राउटिंग, अगर यूजर वीडियोज को ओपन करे तो ट्रैफिक यहाँ जाना चाहिए, इस टाइप का कंटेंट आए तो ट्रैफिक यहाँ जाना चाहिए। ट्रैफिक को राउट करेंगे बेस्ड ऑन दी हेडर, बेस्ड ऑन दी पाथ, बेस्ड ऑन दी वेट स्कोर वैल्यू, बेस्ड ऑन दी वर्जन, वर्जन मीन्स कैनरी, 10% वर्जन 1 पे जाना चाहिए और 20% वर्जन 2 पे जाना चाहिए,
एडिशनल रिट्राइज कॉन्फ़िगरेशंस, टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशंस, फॉल्ट इंजेक्शन, सर्किट ब्रेकिंग। और आगे चल के जब ऑब्जर्वेबिलिटी होगी तो ऑब्जर्वेबिलिटी भी क्या करेगा कंपोनेंट, इन्वॉय प्रॉक्सी की ही डेटा को फैच करके लाएगा कि इन्वॉय प्रॉक्सी कहाँ कहाँ ट्रैफिक ले जा रहा है, उसी डाटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में विजुलाइज करके देगा कि देखो भाई आपका ट्रैफिक ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। यानी देयर विल बी एडिशनल कंपोनेंट फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, नाम मैं भूल गया खुद ही, अभी आर्किटेक्चर में आएगा। वो जो कंपोनेंट होगा जो आपके लिए ऑब्जर्वेबिलिटी का पूरा एकदम फ्लो बनाएगा, वो भी कहीं ना कहीं बैकएंड में इन्वॉय प्रॉक्सी की हेल्प हेल्प लेगा, देन डाटा को जनरेट करेगा, फिर आपके लिए एक पूरा एंड टू एंड कम्युनिकेशन फ्लो बना के देगा। सॉरी नाम लिखा हुआ है इवन यहाँ पर, जैगर। क्या है? जैगर एक कंपोनेंट है एडिशनली जो तुम्हारे लिए ट्रेस राउट ट्रेसिंग करके देगा कौन सी एप्लीकेशंस कैसे कैसे कहाँ तक पहुँच रही है। और MTLS के जो भी ऑप्शंस होंगे सर्टिफिकेट को मैनेज करना, वो भी इनवॉय प्रॉक्सी ही मैनेज करेगा। नाउ वी आर गुड। अब हम क्या कर सकते हैं, आर्किटेक्चर वी कैन स्टार्ट। तो पहले आपको मैंने दो टर्म समझा दिया, साइड कार किसको बोलते हैं और इनवॉय प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। ये इनवॉय प्रॉक्सी एक कंपोनेंट है एडिशनली जो इतने काम कर सकता है, इतने काम कर सकता है। अब हर चैप्टर में सब चीज़ आएंगी, अलग अलग चैप्टर्स हैं सबके, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे पूरा प्रॉपर। कुछ बोलना है आपको वहां से किसी को अबाउट द इनवॉय प्रॉक्सी और साइडकार वर्ड? हाँ भाइयों, एक बार चैट पे कंफर्म करो, आर यू गेटिंग ना ये दो टर्म्स मैंने क्या डिस्कस किया पहले एटलीस्ट? अच्छा, इसको सर अगर हम एज अ इनग्रेस यूज करते हैं ओपन शिफ्ट में, तो जो उसका ट्रेडिशनल राउट है उसको क्या ये रिप्लेस कर देगा? वो मैंने टॉपिक अभी होल्ड कर रखा है क्वेश्चन कि इसका जो एज कंसेप्ट आया HTO का, तो क्या क्यूबरनेटी के जो पुराने कंसेप्ट हैं राउटिंग के इनग्रेस कंट्रोलर, तो दे विल बी रिटायर, और या OCP का जो खुद का राउटर कंसेप्ट है, वो मैं अभी थोड़ा सा आर्किटेक्चर खत्म होने के बाद तब उस लाइन का आंसर दूंगा। ठीक है। ओके जी। एक एक क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स भी जनरेट करता है, ये साइड कार करेगा, राइट? तो नहीं नहीं प्रोमीथियस नहीं, और नहीं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो जनरेट वो करेंगे बट मैट्रिक्स जनरेट में इस साइड कार की हेल्प लेगा। ओके, तो जैसे प्रोमीथियस ग्राफाना टूल्स होते हैं, वो क्या इनके साथ कम्युनिकेट करेगा क्या मैट्रिक्स वो ये लेने के लिए? मैट्रिक्स एक क्वेरी चलाएगा बैकएंड में कि यार कौन कौन से इनवॉय प्रॉक्सी कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, उस डाटा को जनरेट करके फिर वो दिखा रहा है कंसोल के अंदर। बट उसमें बैकएंड में जो उस मैट्रिक्स सर्वर से जो क्वेरी आ रही है ना, उस क्वेरी को रेस्पॉन्स कौन कर रहा है, इनवॉय प्रॉक्सी कर रहा है। क्योंकि इनवॉय प्रॉक्सी में हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं ना, रीट्राइज वैल्यू, कम्युनिकेशन, डिस्कवरी, कौन किसके साथ में डिस्कवर हो रहा है। लाइक इसका जो फ्रंट एंड बनेगा वो उसी ट्रेडिशनल ग्राफाना के अंदर ही बनेगा या इसका फ्रंट एंड कोई डिफरेंट है? अब दो हैं इसके, क्याली या जैगर है, आगे अभी आर्किटेक्चर आएगा। क्याली सिर्फ डैशबोर्ड देगा और जैगर क्या करेगा, ट्रेस रूट, मतलब क्याली इतना बता देगा आपको हाई लेवल की आपका ट्रैफिक इतना परसेंटेज यहाँ जा रहा है, इतना परसेंटेज यहाँ जा रहा है, बट लेकिन सक्सेस रेट, फेलियर, राइट, प्रोटोकॉल, उनके टाइप, पैकेट की बैंडविड्थ क्या है, ये जैगर करेगा, आपको ट्रेस करके देगा प्रॉपर। अच्छा, और सर अगर हम इसको एज अ साइड का जब कॉन्फ़िगर करेंगे, तो दो पोर्ट्स पहले आपस में ट्रेडिशनल जो सर्विस है, सर्विस ए सर्विस बी, लाइक क्लस्टर आईपी, उनके ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो व्हेन envoy proxy comes into the picture in as a sidecar container, तो देन ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा? लाइक वो ट्रेडिशनल क्लस्टर आईपी सर्विसेज को ही यूज करते हुए जाएंगे? आर्किटेक्चर के बाद मैं वो अभी याद अभी भी मुझे पता है कि दो कंपोनेंट पिक्चर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन से वाले।
कोर डीएनएस और प्रॉक्सी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर दूंगा मैं अभी आपको। प्रॉक्सी और कोर डीएनएस की बात अभी करूंगा, पहले लेट्स सी। नाउ लेट्स स्टार्ट आर्किटेक्चर ऑफ एचटीओ। तो ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा सबको। एक कोई भी स्टूडेंट वहां से डायग्राम को करो थोड़ा एक्सप्लेन, देन आई आई अपडेट क्या बोल रहा है ये। आप अभी तक की कहानी में क्या समझ पा रहे हो, या मैं करता हूँ पहले, देन आप पूछना क्वेरी, ठीक है। चलो, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे क्यूबरनेटी का जो आर्किटेक्चर था क्या था, क्यूबरनेटी का जो आर्किटेक्चर था बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोल प्लेन सर्वर होता है जिसको बोलते हैं मास्टर नोड, और एक क्या होता है, डाटा प्लेन कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं वर्कर नोड। ठीक है, तो अभी भी इनिशियल जो सर्विसेज क्यूबरनेटी में होता है वो तो अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं कि वो सर्विस खत्म हो जाएगा, नहीं। जैसे क्यूब एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, कंट्रोलर और शेड्यूलर, ये इनिशियल सर्विस होते हैं। और आपकी दो सर्विस कहाँ होते हैं, हर एक वर्कर नोड के ऊपर रन टाइम क्रायो, क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। अब इसी तरह क्या हो गया है सिमिलियर, एचटीओ में भी क्या हो गया है, एचटीओ के अंदर भी दो कंपोनेंट डेवलप किए हैं, एक कंट्रोल प्लेन वाले और एक डाटा प्लेन वाले। कंट्रोल प्लेन का मतलब ये होता है कि जो एचटीओ के कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करेगा। जैसे सर आपने बोला कि मैं एक रीट्राइज कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, एक टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा आगे चल के, मैं एम टी एल एस कॉन्फ़िगरेशन करूंगा आगे चल के, मैं कोई सर्विस का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट का रूल डालूंगा। तो जो आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस डालोगे, उन कॉन्फ़िगरेशंस को वैलिडेट कौन करेगा, जो एचटीओ का कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट होगा। जैसे तुम Kubernetes में कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो इंस्ट्रक्शन गोज टू एपीआई, देन एपीआई इट राइट इन द ईटीसीडी, और बाद में एग्जीक्यूशन करता है वर्कर नोड पे जाके, पॉड बन गया, एक पॉड बन तो गया। लेकिन पॉड को बनाने के लिए जो मैनिफेस्ट जो एग्जीक्यूशंस आपने दिए कमांड लाइन, वो सब कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ गया, ईटीसीडी के अंदर गया, और बाद में एपीआई ने उसको उठा के वर्कर नोड के ऊपर प्लेस कर दिया। ऐसे ही एचटीओ चैनल में एक होता है कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट, जो तुम्हारी बात को पहले सुनेगा, देन जाके उसको इनवॉय प्रॉक्सी को बताएगा, इनवॉय प्रॉक्सी ऐसे ऐसे ट्रैफिक फ्लो बनाना है। यानी जितनी एप्लीकेशंस हैं, डाटा प्लेन का मतलब होता है जो हमारी एप्लीकेशन वाला कंटेनर होगा उसके साथ में एक क्या चलेगा, एक इनवॉय प्रॉक्सी चलेगा। डाटा प्लेन में क्या है, डाटा प्लेन में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। डाटा प्लेन में जो मेरी एप्लीकेशन जिस वर्कर नोड के ऊपर चलती थी आज भी चलेगी, बस उस एप्लीकेशन के साथ में एक काम हो जाएगा एडिशनली। जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशंस को istio के कंट्रोल में लेके आऊंगा, तुरंत istio का कंट्रोल प्लेन क्या करेगा, मेरी उस एप्लीकेशन के कंटेनर के साथ में इनवॉय प्रॉक्सी इंजेक्ट कर देगा। क्या बोला मैंने, जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशंस को istio के कंट्रोल में लेके आऊंगा, तुरंत istio का कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट क्या करेगा, मेरी एप्लीकेशंस के साथ में इनवॉय प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, और इनवॉय प्रॉक्सी को सभी इंफॉर्मेशंस देना स्टार्ट कर देगा जो मैंने उस सर्विस के रेस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन, रीट्राइज कॉन्फ़िगरेशंस, पाथ राउटिंग, कंटेंट राउटिंग, वो राउटिंग्स की इंफॉर्मेशंस इनवॉय प्रॉक्सी मेरे कंट्रोल प्लेन से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद ट्रैफिक को आगे क्या करेगा, इन और आउट करेगा। ओके, कंट्रोल प्लेन का मतलब है कि जो istio के
कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करेगा, वो कंपोनेंट कौन से हैं? वो आते हैं कंट्रोल प्लेन के अंदर। जब वर्जन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इनवर्व इसका एसटीओ का, पुराना जो वर्जन था, बट पहले क्या था? पहले इसके तीन कंपोनेंट थे जिसको हम लोग सेपरेट सेपरेट कॉन्फ़िगर करते थे वन बाय वन। कौन कौन सा? पायलट, सीटाडेल और गैली। तीन अलग अलग बाइनरी को वी वर इंस्टॉलिंग एज अ कंटेनर। तीन कंटेनर, जैसे मास्टर नोड के ऊपर क्यू एपीआई, ईटीसीडी, कंट्रोलर, शेड्यूलर। जैसे मास्टर नोड के ऊपर वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर फोर सर्विसेज, ऐसे ही अपने क्लस्टर में एसटीओ के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम इनवॉय प्रॉक्सी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तुम इनवॉय प्रॉक्सी को डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे सकते। इनवॉय प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशंस फैच करेगा कहां से? अपने कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट से। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सीटाडेल, या पहला क्या था? पायलट, सीटाडेल और गैली। ओके। अब इसमें से अभी आगे बता दूंगा मैं कि पायलट कितना काम देख रहा है, सीटाडेल कितना काम देखता है और गैली कितना काम देखता है। ठीक है, तीनों का भी अपना अपना क्या है, थोड़ा सा रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। बट पहले क्या था, तीन कंपोनेंट को हम इंडिविजुअली एज अ बाइनरी कंटेनर में पैक करके तीन कंटेनर डिप्लॉय करते अलग अलग इसका। आज क्या हो गया है, तीनों कंपोनेंट को एक ही इमेज में कंबाइन करके दे हैव अनाउंस डी नाम की बाइनरी। आज एक सिंगल बाइनरी डेवलप हो गई है डी, या इन शॉर्ट ऐसा बोलो, थ्री इंडिविजुअल सर्विसेज को कंबाइन करके दे हैव डेवलप सिंगल कंटेनर, जिसके अंदर पायलट का फीचर भी है, सीटाडिल का भी है और गैली का भी है। एडमिन एडमिन काम कम हो गया, कॉन्फ़िगरेशन थोड़े इजी हो गए अभी। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट को एक ही कंटेनर की इमेज में कंबाइन कर दिया है। राइट। अब हम जो भी रूल डालेंगे, वो रूल सबसे पहले कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट पे जाएगा, डी में जाएगा। डी का जो डेटाबेस है वो अभी भी क्या है, ईटीसीडी है। और डी की जो इंफॉर्मेशन है उसको डाटा प्लेन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं हम लोग। जो मेरी एप्लीकेशन चल रही है उसके साथ में क्या चल रहा है, इनवॉय प्रॉक्सी। तो इनवॉय प्रॉक्सी को जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो डी से मिल रहा है, जिसके साथ में हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे सर्विस बिहेव करना चाहिए। तो हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शंस अभी भी कंट्रोल प्लेन में कॉन्फ़िगर होगी, और कंट्रोल प्लेन बाद में वो इंफॉर्मेशन जिस कंटेनर के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है उसके इनवॉय प्रॉक्सी में अप्लाई कर देगा। ठीक है। अब उसका इनवॉय प्रॉक्सी जैसे कॉन्फ़िगरेशंस उसको मिलेंगे, रिट्राइज कॉन्फ़िगरेशन, सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगरेशंस, आगे वैसे काम करेगा। ओके। इस आर्किटेक्चर में एक बात समझो पहले आप लोग। अच्छा, एक बात और बोलना है मुझे जल्दी से। सर लेकिन मास्टर नोड के ऊपर ये प्री डिफाइन हो गया है कि एपीआई, ईटीसीडी, कंट्रोलर और शेड्यूलर, दे ऑलवेज रन ओवर द मास्टर साइड। इन चारों कंपोनेंट को हम लोग अपने मन से किसी भी नोड पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। दे आर स्टैटिक पॉड, पहली बात तो, दे आर स्टैटिक पॉड, दे ऑलवेज रन ओवर द मास्टर नोड। बट इन द ईस्टीओ कंट्रोल प्लेन का जो कंपोनेंट है, इट्स अप टू यू कि तुम्हें पूरे क्लस्टर में किस नोड के ऊपर अपना ईस्टीओ वाला कंपोनेंट रखना है। ईस्टीओ डी जो सर्विस होती है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि ये हमेशा मास्टर नोड के ऊपर चलेगा। हाँ, प्रोडक्शन में भी ऑलवेज रिकमेंडेड कि ईस्टीओ डी के लिए अलग से नोड बिजी मत करो। जो मेरे तीन कंट्रोल प्लेन सर्वर होते हैं क्लस्टर के अंदर, मास्टर नोड, हमेशा मास्टर नोड के ऊपर ही इसको हम लोग प्रीफर्ड करते हैं वैसे तो। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पूरे क्लस्टर में मैं अपने अकॉर्डिंगली ईस्टीओ डी नाम की सर्विस को कहीं भी रन कर सकता हूँ। ठीक है। उस नोड को तुम ईस्टीओ का कंट्रोल प्लेन नोड बोल सकते हो।
istio की लैंग्वेज में जिस नोड के ऊपर istio डी चलेगी सर्विस एज अ कंटेनर, उस नोड को तुम istio डी का, istio सर्विस का कंट्रोल प्लेन नोड बोल सकते हो, राइट। तो क्या बता रहा है कि अभी क्या हो गया है, सर्विस मेश में istio नाम की कॉमन सर्विस कंबाइन डेवलप हो गई है, और istio के अंदर पायलट, सीटाडेल और गैली तीनों के फीचर्स को कंबाइन करके एक सिंगल बाइनरी डेवलप कर दिया है। और ये istio क्या करेगा, पूरी राउटिंग की नॉलेज जो सर्विस के रेस्पेक्टिव यू विल कॉन्फ़िगर, उस कॉन्फ़िगरेशंस को पुश करेगा उस इनवॉय प्रॉक्सी के लिए जो सर्विस ए में चल रहा है, जो सर्विस बी में चल रहा है। अब सर्विस ए को सर्विस बी से कैसे बात करना है, ये बिहेवियर, ये कंट्रोल तुमने बताया पहले मैन्युअली कि सर्विस ए को सर्विस बी से बात करना है, तो ये सेटिंग्स हैं इसके लिए। इन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगरेशन में लेके आए और तब कम्युनिकेट करे। तो अब इनवॉय प्रॉक्सी क्या करेगा, सर्विस ए से ट्रैफिक चला, सर्विस ए से ट्रैफिक चला, इनवॉय प्रॉक्सी ने आगे दूसरे इनवॉय प्रॉक्सी से बात किया, तब जाके सर्विस बी पे ट्रैफिक क्या हुआ है। अब यहां में भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब ये सर्विस, इसका इनवॉय प्रॉक्सी इसके इनवॉय प्रॉक्सी में जब पहुंचेगा, तो यहाँ कौन सा आईपी तुम यूज करोगे अभी, ये बात अभी होल्ड रहेगी कि जब सर्विस ए का इनवॉय प्रॉक्सी सर्विस बी के इनवॉय प्रॉक्सी के पास पहुंचेगा, तो बीच में कौन सा आईपी यूज करेगा, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करो, लेकिन हाई लेवल पे ही समझो अभी कि तीन कंपोनेंट थे पहले, तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल बाइनरी बन गई। और डाटा प्लेन में क्या हो गया, डाटा प्लेन में हर सर्विस के साथ में इनवॉय प्रॉक्सी को एज साइड कार रखा गया है। पहले इस डायग्राम में कुछ पूछना है तो बताओ, देन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये सर्विस ए और सर्विस बी क्लस्टर आईपी टाइप रहेगा। हाँ, वैसे अगर अभी जानना है तो यस, सर्विस ए सर्विस बी का जो टाइप होगा इंटरनली वो क्लस्टर टाइप ही रहेगा, क्योंकि विद इन क्लस्टर कम्युनिकेशन होना है। नोड पोर्ट एलवी जो टाइप होते हैं वो टाइप आप यहाँ पे चूज नहीं करोगे। सही बोला है आपने, आगे बोलो। ओके, यही पूछना था, थैंक यू। इन इनवॉय प्रॉक्सी एज अ साइड का सर्विस के साथ लाइक चल रहा है या ये पोर्ट के साथ चल रहा है? देर इज वन पॉड, दे आर टू कंटेनर, सर्विस ए का कंटेनर, जैसे 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 एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको फ्लो, जी सर। ये एक प्रोडक्ट पेज, एक कोई माइक्रो सर्विस है दोस्त। इस माइक्रो सर्विस की एक इमेज होगी, और इमेज इट डिप्लॉय कंटेनर। तो उस कंटेनर के अलोंग साइड साथ में ही एक पॉड, एक और बनेगा कंटेनर, दोनों कंटेनर को मिलकर एक पॉड बनेगा। तो तुम ऐसा मानो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए, एक सिंगल पॉड में दे आर टू कंटेनर, एक है इनवॉय प्रॉक्सी और एक है हमारा रियल बिजनेस लॉजिक, मतलब एक है हमारा कम्युनिकेशन लॉजिक और एक है हमारा क्या, बिजनेस लॉजिक। अब समझे। सर असल हेलो, में ट्रैफिक का फ्लो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा मेरा, मुझे इसलिए एक कंफ्यूजन हो सेकंड, रही मेरा है। जो माइक है ना, मैं इसमें बोल रहा हूँ और ये डिस्चार्ज हो गया। एक सेकंड दो मुझे बस। दोस्त अभी बोलो, क्या बोल रहे हो। सर मैंने कहा ट्रैफिक का फ्लो अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ, जिस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। लाइक मैं ये अंडरस्टैंड सिर्फ करना चाह रहा हूँ कि दो पोर्ट चल रहे हैं, एक पोर्ट ने दूसरे पोर्ट पे जाना है। यूजुअली ये होता है कि वो क्लस्टर आईपी के ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं दोनों पोर्ट्स एक दूसरे से। अब जब इनवॉय प्रॉक्सी कम्स इनटू द पिक्चर, और वो डेफिनेटली एप्लीकेशन
पोर्ट के अंदर चलेगा। तो ट्रैफिक जब पोर्ट 2 पे जानी होगी तो पहले वो इनवॉय प्रॉक्सी पे आएगी, इनवॉय से फिर क्लस्टर आईपी पे आएगी, और दूसरी साइड पे पहले वो इनवॉय प्रॉक्सी पे और फिर पोर्ट पे जाएगी। हाई लेवल पे मैंने बता दिया है, उस बात पे आने वाला था मैं अभी भी। वो तो बात आपकी अभी भी ठीक है कि सर्विस हिस्ट्री आने के बाद कोई ये नहीं समझना कि जो क्यूबरनेटी की सर्विस आईपी थी वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, उस कंसेप्ट को अभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। हर एक माइक्रो सर्विस का आज भी एक सर्विस आईपी तो होगा, बट उस सर्विस आईपी के ऊपर अब एडिशनल जो फीचर दे रहा है वो कौन देगा? वो आपका देगा इनवॉय प्रॉक्सी। अब बोलो आप। लाइक इनवॉय प्रॉक्सी जो कम्युनिकेशन है वो नॉर्मल सर्विस के ऊपर उसको यूज करते हुए ही कर रहे होंगे, लेकिन एक एडिशनल कंट्रोल हमें दे देंगे। बस, यानी अभी भी सर्विस आईपी को तो रिटायर हम नहीं कर सकते क्योंकि पॉड का आईपी स्टैटिक नहीं है। हम्म। क्या नहीं है? पॉड का स्टैटिक नहीं आईपी है। स्टैटिक नहीं है। तो अभी भी जो इनवॉय प्रॉक्सी है उसी सर्विस पूल में से अभी भी आईपी तो मांगेगा कि जो पहले तुम एक सर्विस आईपी को दो सर्विस को आपस में डिस्कवर करने के लिए, यानी अगर आप जानना चाहते हो अभी एक सेकंड के अंदर, तो दो बातों में कोई चेंज अभी भी नहीं आया दोस्त। कौन सी बात में? किसके अंदर? अभी भी सर्विस आईपी यू हैव टू क्रिएट, और सर्विस आईपी का जो डिस्कवरी नाम जैसे पहले बनता था सिमिलियर, अभी भी सर्विस वैसे ही को बने। रिजॉल्व करना है तो कोर डीएनएस की हेल्प अभी भी इनवॉय प्रॉक्सी लेता है। ठीक हो गया, बस समझ आ गया, ट्रैफिक का फ्लो अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर कोई क्लाउड सर्विस जैसे ईकेएस में हमें डिप्लॉय करना है एसटीओडी, तो वो कंट्रोल प्लेन में तो नहीं कर पाएंगे हमें कंट्रोल क्या? प्लेन मीन्स मेरा बोला ये नहीं था कि वो मास्टर नोड का ही लॉगिन हमारे पास होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपके डेटा प्लेन के नोड रहेंगे उसी उस उनमें से किसी एक नोड पे एचटीओडी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डेटा प्लेन के नोड में, ठीक है। मतलब वर्कर नोड में आप बोल रहे वर्कर नोड के अंदर एचटीओडी नाम की हो? सर्विस चलना स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी जो ओके रेस्ट आपके मशीन्स हैं उनमें आपका क्या चल रहा है, एप्लीकेशन प्लस साइडकार। तो मेरा बोलना ये था कि एचटीओडी को चलाने के लिए ऐसा मैटर नहीं करता कि मेरे पास मास्टर नोड का ही एक्सेस होना चाहिए, मतलब मास्टर नोड के ऊपर इस पॉड को हमेशा रन करेंगे हम लोग। ओके ओके ठीक है। ओके। ये मैटर नहीं करता। ये हाई अवेलेबिलिटी नहीं आता है ना एसटीओ डी? नहीं, इसके नंबर ऑफ रेप्लिका वी कैन इंक्रीज। ये एक जस्ट डिप्लॉयमेंट है, और डिप्लॉयमेंट का रेप्लिका वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये एक ही नोड पे वर्क करेगा, राइट? शेड्यूलिंग कर सकते हैं हम लोग इसके भी, जैसे एक नोड 1 पर रख लो, एक नोड 2 पर रख लो। वो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। नोड तो सेलेक्ट के वाया नोड तो ये सेलेक्ट। सारी ट्विकिंग हम मैनिफेस्ट से ही करेंगे, राइट? ये सब चीजें अभी हमने डिस्कस की। अभी इंस्टॉलेशन करेंगे तब उसमें मैनिफेस्ट में ही करेंगे सब कुछ, राइट। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये सर्विस का, सर मुझे अगर हाई लेवल जानना है कि सर्विसेज जो आपने दिखाया अभी स्क्रीन पे कौन कौन सा, पायलट, सीटाडेल, गैली, ये तो मालूम चल गया। अब ये सर्विसेज एक्चुअल में करता क्या क्या है, तो थोड़ा सा मैंने ये आपको बुक ऑल दो में दूंगा, इसको अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको मालूम चल जाएगा। बता रहा पायलट मेन कंपोनेंट है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे जो आगे चल के आप ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्किट ब्रेकिंग के रूल्स, रीट्राइज कॉन्फ़िगरेशंस, टाइम आउट, जिसको रेजिलियंसी बोलते हैं हम लोग, तो रेजिलियंसी के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो सबकी पूरी इंटेलिजेंसी पायलट ही करता है अप्लाई डाटा प्लेन के ऊपर। पायलट प्रोवाइड सर्विस डिस्कवरी फॉर द इनवॉय प्रॉक्सी साइडकार, यानी पायलट ही बताता है इनवॉय प्रॉक्सी को कि सर्विस का, इस जिस सर्विस से आप बात करना चाहते हो इसका डिस्कवरी नेम कौन सा है। तो इनवॉय प्रॉक्सी में पायलट ही कॉन्फ़िगरेशंस को अप्लाई करता है। सीटाडेल सर्टिफिकेट का जब एमटीएलएस की बात आएगी आगे चल के, तो सर्टिफिकेट का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ना इंटरनली, वो कौन कर रहा है मैनेज? सीटाडेल। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशंस को कॉन्टिन्यूस वॉच करना कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशंस को कॉन्टिन्यूस वॉच करते रहना।
ओके, वो काम कौन कर रहा है? गैली। ये हाई लेवल का एक इनके बारे में डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन तुमको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को अभी। इतना मानना है कि टोटल फंक्शंस के बारे में एक सिंगल सर्विस डेवलप हो गई है, जिसका नाम है HTOD। बस। ओके, जब ये बुक मैं आपको दूंगा तो थोड़ा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है वही बात आपको समझा जो मैं बोल चुका हूँ, कि कंट्रोल प्लेन में दोस्तों हमने क्या कर दिया है, एक सिंगल बाइनरी डेवलप कर दिया है। जो बातें मैंने बोली कि पहले ऐसे ऐसे था, पहले कंसेप्ट ऑफ सेपरेट डिप्लॉयमेंट, हर चीज़ का पहले एक डिप्लॉयमेंट था, सीटाडेल का अलग था, पायलट का अलग था, गैली का अलग था। अब तीनों कंपोनेंट को मिला के बोल रहा है सर्विस मेश 2.x के बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, HTOD नाम का एक सिंगल बाइनरी अनाउंस कर दिया है। HTOD आने के बाद बोला फायदा हो गया, डिप्लॉयमेंट करना बहुत इजी हो गया, अपडेट करना इजी हो गया, डिबग करना इजी हो गया है, स्टार्टअप टाइम फास्ट हो गया है, और इनके बीच में कम्युनिकेशंस भी क्या हो गया, थोड़ा सा गारंटीड हो गया है। गैली, सीटाडेल और जो भी इसका कंपोनेंट है, पायलट। ये है कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स। और अब बता रहा है क्या, कि जो डाटा प्लेन है, जो आपका डाटा प्लेन है वो क्या करेगा, बोला डाटा प्लेन एंड टू एंड सब काम करेगा बाद में। फिर कॉन्फ़िगरेशंस एक बार दे दिया, अब एक सर्विस को सेकंड सर्विस से बात करना है तो डिस्कवरी करना, इंटरनली हेल्थ चेक करना, ट्रैफिक की शेपिंग राउटिंग की इंफॉर्मेशन सब किसको मिलेगी, डाटा प्लेन को एक बार मिल जाएगी। कहाँ से? कंट्रोल प्लेन से। पूरी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन, सब कुछ फिर बाद में क्या करेगा, इनवॉय प्रॉक्सी इंटरनली मैनेज करेगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके अलावा क्या एड ऑन, ये तो इसका हो गया कोर कंपोनेंट। कौन कौन सा? कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन। लेकिन इसमें दो चीजें हैं अभी, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। ये इस्टियो का बाय डिफॉल्ट फीचर नहीं है। इस्टियो कहता है मेरा मेरा काम लाइक रेजिलियंसी, ट्रैफिक शेपिंग करना, सर्टिफिकेट वगैरह ये सब मैं करता हूँ। अब लेकिन मैंने भी क्या किया है, फर्दर दो प्रोडक्ट को एडिशनल अडेप्ट किया है। इस्टियो ने क्या किया बाद में, दो प्रोडक्ट को एडिशनल अडेप्ट किया है। किसके लिए? ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। तो इस्टियो पूरा जो बना स्टैक, इस्टियो प्लस दो एडिशनल कंपोनेंट को मिला के क्या बना है, पूरा इस्टियो बना है। तो वो नाम कौन कौन से हैं सर? इस बुक में थोड़ा ऊपर जाओगे आप लोग तो यहाँ एक बात कर रहा है कि इस्टियो प्रोडक्ट पहले आया, जो इंटरनल कम्युनिकेशंस को जानता है बस, ट्रैफिक फ्लो समझता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन समझता है इंटरनली। उसके अलावा अब हमने क्या किया बाद में, माइस्ट्रा हमारे काम का नहीं है दोस्तों, इसको भी होल्ड करूंगा मैं। ठीक है। इसके अलावा हमने तीन कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया। जैगर, जैगर किस काम में आया, बोल रहा है कि जैगर को हमने अडेप्ट किया अपने अंदर, किस काम के लिए, फॉर दी ट्रेसेबिलिटी। यानी जैगर इज ओपन सोर्स ट्रेसबिलिटी सर्वर दैट सेंट्रलाइज एंड डिस्प्ले ट्रेसेस एसोसिएट विद द सिंगल रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट जब मैंने क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट का फ्लो टिल द डेस्टिनेशन कैसे रहा, सक्सेस रेट, फेलियर रेट, पूरा एंड टू एंड, लेटेंसी कहाँ आई बीच में, किस सर्विस ने रेस्पॉन्स लेट दिया, इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, फेलियर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते बिटवीन दी माइक्रो सर्विसेज। ठीक है। ट्रेस कंटेन, हर सर्विस के रेस्पेक्टिव ट्रेस बनेगा। उस ट्रेस में क्या होगा, ट्रेस कंटेन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल सर्विसेज दैट रिक्वेस्ट रीच्ड। ओके। तो जैगर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग ट्रेसेस, microservice in the mesh are responsible for generating request header need for the other component generate।
ये जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग इसको आगे देखेंगे। जैगर का जो डेटा है ना, जैगर कहता है कि मैं परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करता लॉन्ग टर्म। तो जैगर की पूरी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म रिटेन करना, ये काम किसका है? इलास्टिक सर्च का काम है ये। तो जैगर के पीछे एक डेटाबेस चल रहा है परमानेंट के लिए, वो है आपका इलास्टिक सर्च। जैगर में सिर्फ ट्रेसिंग है, ट्रैफिक कैसे गया, पूरा फ्लो नहीं है। जैसे मेरे माइक्रो सर्विस, मेरी वेबसाइट में 10 माइक्रो सर्विस हैं, मेरी वेबसाइट में 10 माइक्रो सर्विस हैं, और मुझे पूरा एंड टू एंड एक सिंगल विजुलाइजेशन देखना है अगर, तो वो कौन है फिर? क्याली। क्याली कहता है क्या? क्याली प्रोवाइड सर्विस मैश ऑब्जर्वेबिलिटी। क्याली डिस्कवर माइक्रो सर्विसेज इन दी सर्विस मैश एंड देयर इंटरेक्शन, विजुअली रिप्रेजेंट देम। बट क्याली से हम ये नहीं देख सकते सर्विस का फेलियर रेट कितना है, लेटेंसी कितना है, ये सब मालूम नहीं कर सकते इससे हम लोग। सिर्फ नॉर्मली क्याली से ये मालूम कर सकते हैं ये, दिस इज द व्यू ऑफ क्याली। ये जो आपको दिख रहा है ना, हाई लेवल का जो आपको व्यू दिख रहा है बस, कि प्रोडक्ट पेज को लिंक कर रखा है डिटेल से, प्रोडक्ट पेज को लिंक कर रखा है रिव्यूज से, और रिव्यूज को लिंक कर रखा है V3 से V2 से। ये हाई लेवल का जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में किसका है? ये क्याली का पार्ट है। राइट। क्याली, और उसके अलावा क्या है फिर एक और? प्रोमेथियस। प्रोमेथियस जनरली क्या करेगा? अब जब आप ये बोलो कि मुझे पर सेकंड निकालना है, पर मिनट, 5 मिनट पहले का, तो डाटा गैदरिंग यानी पर सेकंड की मैट्रिक्स, ओके, कि 2 मिनट में कितने कनेक्शंस आए, कितनी बार फेल हुआ, तो बता रहा है कि प्रोमेथियस का काम है CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, और उसके अलावा ट्रैफिक का सक्सेस रेट, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू पर सेकंड का, पर मिनट का, या कुछ भी इंटरवल के अंदर आपका कितना ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, वो करेगा आपके लिए प्रोमेथियस। प्रोमेथियस के पास अपना ग्राफिकल नहीं है सेपरेट, तो प्रोमेथियस का जो डेटा है वो ग्रिफाना से क्या करेंगे हम लोग? प्रोमेथियस का डेटा ग्रिफाना से हम विजुलाइज करेंगे। तो क्याली के पास अपना डैशबोर्ड अलग है, ये क्याली जो सर्विस होगी इसके पास अपना अलग से क्या होगा, एक डैशबोर्ड होगा। प्रोमेथियस के पास अपना डैशबोर्ड नहीं है। प्रोमेथियस क्या करेगा? ग्राफाना को एज अ डैशबोर्ड यूज करेगा। वैसे बता रहा कि अगर आपको मैट्रिक्स देखना है तो अच्छी बात है, वरना ग्रिफाना और ये सभी कंपोनेंट मैंडेटरी नहीं है। ये कंपोनेंट क्या नहीं आपके, तो आपको ऐसे मानना है अभी कि जैगर कंपोनेंट, ये ऑब्जर्व ट्रैकिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। जैगर प्लस क्याली, इसके 2 कंपोनेंट हैं एडिशनल, और प्रोमेथियस और ग्रिफाना को यूज किया गया है फॉर दी मॉनिटरिंग। ये पुराना कंपोनेंट है, कोई नई बात नहीं है आपके लिए, प्रोमेथियस और ग्रिफाना। ये हो गया आपके एड ऑन, राइट। और जो इसके खुद की कंपोनेंट है HTOD कंट्रोल प्लेन है, और इनवॉय प्रॉक्सी क्या है? डाटा प्लेन है जो साइड कार के फॉर्मेट में चलेगा। दिस इज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ HTO। ये पूरा स्टैक डेवलप हुआ है सर्विस, माइक्रो सर्विस को मैनेज करने के लिए। अब हर चीज का एक चैप्टर है आगे चल के, जैसे चैप्टर नंबर जो थर्ड होगा, थर्ड में पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे हम जैगर के बारे में, इंडिविजुअली जैगर, बस जैगर और कियाली के बारे में पढ़ेंगे ओनली चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर। फिर चैप्टर फोर्थ से पढ़ेंगे हम लोग पूरा ट्रैफिक फ्लो, कंटेंट राउटिंग, पाथ राउटिंग, और जो भी मैंने टर्म्स बोले हैं
ऐसे ऐसे एंड टू एंड टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे फिर। ठीक है, तो लैब सेटअप स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेरी आपके माइंड में अभी है तो पूछ सकते हो आप लोग। नाउ वी विल स्टार्ट लैब सेटअप और इंस्टॉलेशन। कुछ बोलना किसी को? सेट वाले पे ही होगा क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही या है। वो में भी लैब होंगे एचटीयू पे, वो क्या ओपन सेट में होगा क्या? लैब सेटअप दो टाइप से इसका बनेगा। इसका लैब सेटअप दो टाइप से बनेगा। एक क्लस्टर रेडी करेंगे हम लोग क्यूबरनेटी का, और एक क्लस्टर रेडी करेंगे हम लोग ओपन शिफ्ट का दोस्त। कल मैंने ये बातें दो आपसे पहले बोल दी हैं। जिसके पास ओपन शिफ्ट क्लस्टर नहीं है, वो डेली की जो प्रैक्टिस है वो क्यूबरनेटी में डाल के इस्टियो वो प्रैक्टिस करेगा। और जिसके पास ओपन शिफ्ट भी है, दोनों में थोड़ा माइनर चेंज मिलेगा बस आपको, क्योंकि रेड ने जो अडेप्ट किया है वो क्या है, बेस्ड ऑन दी इस्टियो। इस्टियो को नाम दिया ओपन शिफ्ट सर्विस मैश। तो बैकएंड में 99% वही कंसेप्ट है जो आपका इस्टियो में है। अंडरस्टूड ना? चलो, एक छोटा ब्रेक करते हैं 2 मिनट का, फिर वापस मिलते हैं हम लोग।